आज शिवसेना उत्तर प्रदेश यूबीटी की बैठक लखनऊ में आहूत की गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी आज चिंतन मंथन कर रहे हैं कि कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए। सघन सदस्यता अभियान से लेकर नगरीय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए पार्टी को फिर से चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने यहाँ आह्वान किया है और सघन सदस्यता अभियान के लिए टिप्स दिए हैं। आज सरकार कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से फेल है। योगी जी को गिराने के लिए उन्हीं के पार्टी के कुछ घुसपैठिए सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। मंत्रीगण से विधायक और सांसद तक ये रोना रो रहे हैं कि हमारा काम नहीं होता है। रूलिंग पार्टी के जब ऐसे नेता संविधान पद पे बैठे हुए रोना गाएं तो आप सोच सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं। लेकिन हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। नौकरशाह पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो भी हमारे संगठन की समस्या होती है या कोई बात होती है तो हमारे काम सर्वदा हो रहे हैं। न कहीं नौकरशाह में कोई अपराध पनप गया है, न नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं। मेरा अभिप्राय है नौकरशाह नहीं बेलगाम हुए हैं। बेलगाम और भ्रष्टाचार का काम मंत्री और विधायक कराना चाहते हैं और नौकरशाह करना नहीं चाहते हैं। ये भाजपाई चाटुकार लोग सत्ता के दल पे गलत काम अगर नौकरशाह से, प्रशासन से कराएंगे तो ये बहुत गलत बात है और इसीलिए उनके काम नहीं हो रहे हैं। ये रोना बंद कर दें सांसद विधायक कि हमारे काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम करा रहे हैं। जनमानस में आपने लूट मचा रखी है, इसलिए प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा। हमारे सभी काम हो रहे हैं और प्रशासन ठीक तरीके से काम कर रहा है। इसमें प्रशासन की गलती न देकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और पदाधिकारी जो लूट मचाए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी हमारे प्रदेश में मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं, हज़ार रुपए फीस ले रहे हैं मरीजों से। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज बेलगाम हो, मोटी फीस ले रहे हैं, हर साल किताबें बदल रहे हैं। चाहे प्रदेश में भू माफिया पैदा हो गए हों, आपकी सरकारी ज़मीनों पर ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। एक टास्क फोर्स, लैंड टास्क फोर्स बनाने की योजना शिवसेना बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और साथ ही वक्फ बोर्ड में, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, भारी पैमाने पे अरबों की ज़मीन की खरीद खोर और भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चाहे शिया के हों और चाहे सुन्नी के हों, दोनों चेयरमैन की आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दोनों चेयरमैन ने अरबों खरबों की वक्फ की संपत्ति बेची है और इनकी जांच हो। सरकार में कानून व्यवस्था फेलियर नहीं है, सरकार में भ्रष्टाचार आ गया है, इसलिए कि सरकार फेल हो गई है। मेरा अनुरोध है कि इस पर एक SIT का गठन करके इनकी जांच होनी चाहिए। शिवसेना उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास करने वाली है जो आप इतना मेहनत करके बैठक करें? शिवसेना उत्तर प्रदेश में जो गरीब गुरबा और बेसहारा लोगों की आवाज़ जो दबाई जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपनी सत्ता के मद में लूट मचाए हुए हैं, उन पे रोक लगाना है। जो गरीबों का न्याय छीना जा रहा है, उनके न्याय के लिए लड़ना है। जो मैंने मुद्दे भी गिनाए हैं, उस मुद्दों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके एक ज्ञापन देना है। तो जो चीज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनपद आंदोलन होगा और सरकार को हम चेताएंगे कि इन चीज़ों को दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास नहीं कर रही है, खुद का विकास कर रही है। इसीलिए किसी भी सांसद, किसी भी विधायक का काम नहीं हो रहा है और वो रोना रो रहे हैं कि प्रशासन बेलगाम हो गया है। सरकार को चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लूट बंद कराए। सरकार और प्रशासन ठीक काम कर रहा है। प्रशासन के ऊपर टीकरा फोड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की लूट रुकनी चाहिए।
हम उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय में तय करेंगे किसको समर्थन देना है। हम इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। उपचुनाव में हमारी लड़ने की योजना नहीं है। हम निकाय चुनाव और आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसको लड़ेंगे। देखिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर हमारी सदस्यता अभियान की तैयारी है। जो लोग छोड़कर चले गए उनको घर वापसी कराएंगे और उस आधार पर पहले संगठन मजबूत होगा, फिर जनता के जो दुख दर्द हैं उनके घर तक हम पहुंचेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। यूपी में जनहित के जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं, इन मुद्दों को लेकर ही हम माननीय मुख्यमंत्री से और गवर्नर साहिबा से बहुत जल्दी भेंट करने वाले हैं और सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल भी खोलेंगे।